हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो नोड होता है उसके पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके अंदर वैल्यूज कैसे डालनी है, कैसे चेंज करनी है, उनको एनिमेट कैसे करना है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और अपडेट दे देता हूँ कि ये वीडियो जो न्यूक की सीरीज़ है वो काफ़ी लेट हो गई है। हमने काफ़ी गैप दे दिया है। अब से मैं वापस कंटिन्यू करूँगा इसे, और अब लास्ट तक इसको कंटिन्यू रखूँगा। और उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें कमेंट करिए, और इस चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो ये सपोज मैंने कोई एक इमेज ले रखी है, मैंने कोई भी एक इमेज यहाँ पे आप डाल लो। तो मैंने सपोज एक इमेज ले रखी है। अब यहाँ पे अगर मेरे को देखना है कि प्रॉपर्टीज़ में पैरामीटर्स वगैरह कैसे चेंज करना है, तो मैं सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ, टी प्रेस करता हूँ, या फिर आप ट्रांसफॉर्म नोड अलग से ऐड कर सकते हो। तो मैंने टी प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया ट्रांसफॉर्म नोड, राइट। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफॉर्म नोड का ये सेंटर दिखा रहा है कि 960 और 540 है। तो देखो, मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो वैल्यू चेंज करने के दो तीन तरीके होते हैं इसमें, वो कैसे कैसे कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, या फिर मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ये वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो 960 ये 540 है। तो अगर मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और जो अप एरो है अगर मैं उसको करता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये वैल्यू घटती जाएगी। आप इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू सेलेक्ट करो, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट की। अब मैंने अप एरो किया तो ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है। तो आप देखोगे ये जो ट्रांसफॉर्म नोड का जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज होता जा रहा है, राइट। और अगर आपको ये वैल्यूज़ वापस बाय डिफ़ॉल्ट पे लानी है तो आप रिवर्ट नोप कर दो। तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया पहला तरीका वैल्यू चेंज करने का, जो नोड के पैरामीटर्स में जो वैल्यू होती है उनको चेंज करने का। दूसरा तरीका है कि अगर आपको बहुत ही माइन्यूट सा चेंजेस लाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसमें यहाँ पे एरो लाके, अपना जो कर्सर है वो यहाँ लाके मिडल माउस का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो एरो बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो देखो ये पॉइंट से वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप देखोगे तो डेसिमल से वैल्यू चेंज हो रही है। तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंजेस होता है। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको करना है, मिडल माउस प्रेस करके रखना है, कंट्रोल भी दबा के रखना है। तो अगर आप देखोगे तो 58 टू 59 में जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये बहुत ही डेसिमल में चेंज करता है। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप का वैल्यू चेंज करने का। तो मैं फिर से इसको रिवर्ट कर देता हूँ। अब अगर आपको थोड़ा फास्ट चेंज करना है, तो फास्ट चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे और इस बटन को फिर से यहाँ पे मिडल माउस प्रेस करोगे, यहाँ पे लाके तो ये एक एरो बन जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 थोड़ा उससे फास्ट चेंज हो रहा है। पहले एक नंबर ही चेंज हो पा रहा था, अब थोड़ा उससे फास्ट चेंज हो रहा है। तो ये तीन तरीके हैं, आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि आप यहाँ पे मैथमेटिक जो होता है प्लस वगैरह वो सब भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे प्लस इसको बोल दूँ कि ये 50 राइट हो जाए, मतलब सेंटर इसका, तो देखो वहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 50 राइट हो गया। अगर मैं इसमें फिर 100 ऐड कर दूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है वो 100 राइट हो गया। अगर मेरे को इसको नीचे करना है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैंने माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सपोज 100 माइनस किया तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे या तो वैसे चेंज कर लो पैरामीटर्स की वैल्यू जो है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके भी चेंज कर सकते हो। और अभी तो हमने प्लस माइनस किया, जरूरी नहीं है प्लस माइनस करो, आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये मैं फिर से एक बार कर दूं, मेरा माउस हिल गया था, डिवाइड बाई 2। तो ये उसका डिवाइड होके 2 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वहाँ पे जा चुके हैं। तो ये एक तरीका हुआ कि हम वैल्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने तीन तरीके बता दिए। एक तो आप उस नंबर को सेलेक्ट करके कर सकते हो, दूसरा आप कंट्रोल प्रेस करके, जब भी आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर मिडल माउस प्रेस करोगे तो ऐसा एरो बन जाएगा। तो फिर अब ये बहुत ही माइन्यूटली चेंज होगा, राइट, मतलब डेसिमल से चेंज होगा। और अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट कर दो तो फिर ये नंबर से 1 2 3 4 के थोड़ा स्पीड से चेंज होगा। तो आपको जैसे चेंज करना है आप जैसे चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट। इसको मैं कर देता हूँ रिवर्ट नोप। अब आता है सेकंड, एनिमेटिंग पैरामीटर्स। इनको एनिमेट करना है। तो एनिमेट कैसे करेंगे, तो एनिमेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ
कि सपोज मेरे पास ये है यहाँ पे फ्रेम 1 पे, मैं मुझे यहाँ पे स्क्यू को एनिमेट करता हूँ या फिर मैं रोटेट को एनिमेट करता हूँ, किसी को भी कर लो आपकी मर्ज़ी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये लेता हूँ रोटेट 1 और इसको मैंने यहाँ पे सेट की किया। तो अभी देखो, अभी तो ग्रे था, अब जब मैं सेट की करूँगा तो क्या होगा, ये डार्क ब्लू मतलब ब्लू जो होता है ना, ब्राइट ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और ये चेंज होगा तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एरो ही बन जाएगा। और आप देखोगे ये ब्लू, यहाँ पे एरो जब लाओगे तो ये ब्लू कलर का एरो बनेगा। तो इस फ्रेम पे ये सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे सपोज 60 तक फ्रेम लेके आता हूँ, इसको 60 तक ले आया। और अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको सपोज 180 रोटेट कर देता हूँ। तो 180 रोटेट करते क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी देखो ब्लू है, यहाँ पे भी देखो ब्लू है, ये ब्लू हो गया। बट इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, जब आप दूसरी फ्रेम पे जा रहे हो तो ये क्या होता है, इसको पता है कि इसमें एनिमेशन लगा हुआ है, इसमें की लगी हुई है, तो ये थोड़ा डिम ब्लू हो जाता है। जो ब्लू है, जो ब्राइट ब्लू था, वो थोड़ा डिम हो जाता है। और जो ही हम इसको वैल्यू इसमें चेंज करेंगे, इसको सपोज 180 करेंगे, तो 180 करते क्या होगा, ये फिर से ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, दो की आ गई, फर्स्ट और सेकंड। और जिसको आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लू नीचे से हल्का सा ब्लू लाइन बनी हुई है, यहाँ पे भी ब्लू लाइन बनी हुई है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखोगे ये 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, राइट। अब अगर मुझे यहाँ पे सपोज यहाँ पे मुझे और की फ्रेम ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेट की कर दूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं और सेट की कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं और सेट की कर दूंगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग जगह की फ्रेम ऐड कर दिया है। अब बात आती है की फ्रेम डिलीट कैसे करोगे। तो देखो, जहाँ पे की फ्रेम नहीं है तो ये ऑरेंज कलर का होगा, ये फ्रेम नंबर जो दिख रहा है, और जिस पे की फ्रेम लगा होगा वो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आप ब्लू हो जाएगा। जब ये ऑरेंज है तो ये डिम ब्लू है, जो ही ये यहाँ पे आता है तो ये क्या हो जाता है, डार्क ब्लू हो जाता है। और अब इसको इस मुझे खाली इस की फ्रेम को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और डिलीट की करूँगा। तो देखो ये यहाँ पे हट गया, ये डिम ब्लू आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक की हटा दिया। अब मुझे सपोज ये पूरा का पूरा एनिमेशन हटाना है, ये जो ब्लू हो गया है वो मुझे पूरा कंप्लीट हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओ और इसको बोलो कि नो एनिमेशन, मुझे इस पैरामीटर पे रोटेट वाले पे कोई एनिमेशन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, ये पूछेगा आप इसको डिलीट करना चाहते हो, मैं बोलूँगा यस। मैंने यस किया, यस करते ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, ग्रे में आ गया। और यहाँ पे सारी की फ्रेम हट चुकी है। मैं इसको फिर से वापस एक काम करता हूँ, रिवर्ट नोप कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल बन जाए, राइट। अब ये हमारे पास हो गया कि हम की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं कोई भी पैरामीट्रिक वैल्यू पे। जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज या उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनमें की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं। अब सेकंड है एनिमेट करना। तो की फ्रेम को हम कैसे फॉलो करवाएंगे, कैसे लिंक करवाएंगे, तो वो चीज़ देखो। अगर सपोज मैंने यहाँ पे फिर से मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और फर्स्ट फ्रेम पे मैंने क्या किया, स्क्यू में की फ्रेम ऐड किया, सेट की कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे जब फ्रेम 60 पे आया और तो मैंने बोल दिया कि थोड़ा स्क्यू जो है वो ऐसा हो जाए, राइट। तो मैंने दो की फ्रेम ऐड कर दिए। अब आपको क्या करना है कि यही सेम जो एनिमेशन है वो आपको दूसरी जगह कॉपी करना है, कि ऐसे टाइप से वाई वाले में भी इसकी हो बट ऐसे कॉपी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम कॉपी करेंगे इसको, एनिमेशन को, कॉपी एनिमेशन। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट एब्सोल्यूट करेंगे। तो अब ये देखोगे तो ये दोनों वैल्यू साथ में चेंज हो रही है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, ये जो पैरामीटर था इसको मैंने यहाँ पे, ये जो एनिमेशन था इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो ये हो गया हमारे पास इसका कॉपी। अब जैसे ये तो हो गया, तो एक बार हम फिर से इसको डिलीट करते हैं। ये मेरे को नो एनिमेशन कर दिया, यस। और मेरे को इस पर भी कोई एनिमेशन चाहिए, नो कर दिया। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्यू हो रखा तो उसको रिवर्ट कर देता हूँ कि मैं जिस फ्रेम पे जाके कर रहा हूँ तो वही वैल्यू इसमें रह जाती है। अब हम इसमें एक और चीज़ ले लेते हैं, वो क्या है कि जो पैरामीटर है वो लिंक करना है हमें। अभी तक हमने क्या किया था, पहले एनिमेट किया, फिर उस एनिमेशन को कॉपी करके पेस्ट किया कहीं पे। अब हम उसको लिंक करेंगे, कहीं और है वो पैरामीटर और उसको हमें लिंक करना है कि वो जैसे चेंज होगा वैसे ही हमारे पास ये हो। तो ये जैसे ट्रांसफॉर्म 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और मैं फिर से टी प्रेस करता हूँ, टी मतलब ट्रांसफॉर्म।
तो मैंने यहाँ पे किया तो ये ट्रांसफॉर्म टी आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे की फ्रेम 1 पे इसको सेट करना है, तो मैं यहाँ पे रोटेट वाला फिर से करता हूँ, सेट की। मैंने सेट की करते ये ब्लू हो गया, यहाँ पे ब्लू कलर का वो लाइन बन जाएगा हल्का सा। फिर मैं 60 पे गया और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 180 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो मेरे पास 2 की सेट हो गई है। अब ये जो की है, ये जो एनिमेशन है, ये इसे पिक्चर पे तो लगा हुआ नहीं है, तो ये पिक्चर पे नहीं लगा हुआ तो ये कोई इफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले को लिंक करना है यहाँ पे इस वाले ट्रांसफॉर्म में। तो ये आप कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको फिर से जाऊँगा, कॉपी लिंक्स करूँगा। इस बार मैं कॉपी लिंक्स कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, या फिर कॉपी एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ। और मैं फिर यहाँ पे इस सेकंड वाले पे जाऊँगा और यहाँ पे इसमें यहाँ रोटेशन में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट एब्सोल्यूट। तो जो ही आप इसको लिंक करोगे तो क्या होगा, एक ग्रीन कलर का एरो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जैसे मैं इसको फ्रेम को रन करता हूँ तो आप देखोगे दोनों वैल्यू सेम हो रही है, चेंज सेम वे से चेंज हो रही है, 18.3 यहाँ पे 18.3। तो इसमें आप जो जो चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि ये लिंक हो रखा है इससे, तो ये एनिमेशन इससे लिंक हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे टाइप से हम नोड के पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, कैसे उनको एनिमेट करते हैं, एनिमेट करके दूसरी जगह पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, और तीसरा कैसे हम किसी एक नोड के पैरामीटर को दूसरे से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया आगे इसका देखेंगे, जिसमें डॉप शीट्स वगैरह वो सब जो है, कर्व एडिटर, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें एक्सप्रेशंस वगैरह, साइन वगैरह के फंक्शंस वगैरह भी डालेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप।